उसके टेंस में समझ नहीं आएगी, 2-3 हम करेंगे समझ आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी, फिक्र नहीं करनी। She said I am doing my home task now। देखो सिंपल सी बात है, दो लोगों की कन्वर्सेशन हो रही है, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको जब उसके बारे में बताया, ये तो हमने हमारी नेचर की होती है कि हम उसमें एक जो उसका सेंटेंस होता है उसमें 2-3 वर्डिंग ऐड करके बता देते हैं, ऐसा करते हैं ना। एज इट इज तो वो बात एज इट इज आके नहीं बताते जिससे अपने मुंह से बोली होती है, लेकिन डायरेक्ट में क्या करते हैं, जो जुमला उसने इस्तेमाल किया वो होता है एग्जैक्ट वही वर्डिंग हम आके बताते हैं। जैसे कि मोमना शी सेड आई एम डूइंग माय होम टास्क नाउ, मैं अभी अपना घर का काम कर रही हूँ। हमने डायरेक्ट में एज इट इज उसका जो सेंटेंस था वही यूज किया, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, हम इनडायरेक्टली बात कर लेते हैं, मतलब हम उसको नहीं वो प्रोमिनेंट कर रहे होते, उस पर्सन को प्रोमिनेंट नहीं कर रहे होते। शी सेड उसने कहा दैट शी वाज डूइंग हर होम टास्क, देन वो तब अपना घर का काम कर रही है। इसमें क्या हो जाता है, हम अपनी वर्डिंग मतलब हम उस थर्ड पर्सन को स्पेसिफिकली प्रोमिनेंट नहीं कर रहे सेंटेंस के अंदर कि उसका ये जुमला था, हमने ऐसे कर दिया। हम मोमना से मेरी बात होती, मोमना ने कहा तुम अपना घर का काम कर रही थी तब, इस वजह से नहीं हो सका, मतलब हम इनडायरेक्टली मैसेज डिलीवर हो रहा है, लेकिन ये कि प्रोमिनेंट जो फर्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट के अंदर था वो इनडायरेक्ट के अंदर नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से बात ही से समझ आएगी, जो डायरेक्ट बात है वो एज इट इज डायरेक्ट आपने उस बंदे के बारे में कह दिया, लेकिन इनडायरेक्ट बात ये होती है कि आपने एज इट इज उस बंदे को इतना प्रोमिनेंट नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली उसकी बात आप पहुंचा रहे दूसरे बंदे तक। थोड़ा समझ आएगी कि नहीं? अभी ये पहला एग्जांपल है, हम 2-3 एग्जांपल और देंगे तो समझ आ जाएगी।